हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बढ़िया होंगे। यू विल बी स्टडिंग और सब अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होंगे। तो दिस इज द लास्ट वीडियो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रिपल आर फंक्शन इन जावा। ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। ट्रिपल आर मीन्स, 3R मीन्स राउंड, रेंट एंड रैंडम। डेट मीन्स हम कितने फंक्शन पढ़ने वाले हैं? 3 फंक्शन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। राउंड के बारे में पढ़ेंगे, देन विल स्टडी अबाउट द रेंट, एट लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रैंडम। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे। देखो, द सिंटैक्स टू यूज द मैथ डॉट राउंड इज दिस। इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास होता है। यू ऑलरेडी नो द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ राउंड फंक्शन इज इंट। इसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या है? इंट। अब देखो, सपोज करना, फॉर एन एग्जांपल आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ ए एस 90.2। देखो कैसे काम करता है ये, ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू ये 5 या 5 से बड़ी होगी तो क्या है? नेक्स्ट हायर इंटीजर हो जाएगा। दैट मीन्स 90 से अगला हायर इंटीजर क्या है? 91। अब देखो ये जो 5 से ये वैल्यू क्या है? छोटी है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं ए को पास करूँ, आंसर विल बी 98। ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने अगली वैल्यू ली ए की। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए आई हैव टेकन 90.9। अब देखना, इधर देखो ध्यान से देखो, 90.9। अभी जो वैल्यू है डेसिमल के बाद की, ये 5 से बड़ी है। ठीक, तो ये 5 से बड़ी है तो इधर क्या हो जाएगा? दैट मीन्स ये क्या रिटर्न करेगा? 91, नेक्स्ट हायर इंटीजर। नेक्स्ट हायर इंटीजर अब क्या है? 91 है। वहां क्या करता है? ये लोवेस्ट इंटीजर पकड़ दिया, क्योंकि देखो पिछली बार जो वैल्यू हुई वो क्या ही? 90.2 ही। ये 5 से छोटा तो क्या कर दिया? छोटा इंटीजर। छोटा इंटीजर क्या है? 90। ठीक। अब देखो तीसरी वैल्यू आई विल टेकिंग इट एज, अब 90.5 पे ले लो चलो। अब देखो ध्यान से देखो, 90.5 पे देखो, 0.5 5 हो या 5 से बड़ा हो तो किसमें? नेक्स्ट हायर इंटीजर। अब देखो 5 है तो 5 से पे भी क्या करेगा? हायर इंटीजर। तो ये क्या रिटर्न करेगा? दैट मीन्स इट इज गोइंग टू रिटर्न दी 91। ठीक। अब देखो ये तो इसकी पॉजिटिव केस की कहानी। अब हम चल रहे हैं इसकी नेगेटिव पे। सपोज 90.5 से नेगेटिव बनाना, ए इक्वल टू मैंने लिखा माइनस के 90.5। तो अब देखो ध्यान से देखना, ये कैसे करेगा काम। अगर 5 या 5 से छोटा नंबर हो, अब ये उल्टा हिसाब है इसका नेगेटिव में। 5 या 5 से अगर छोटा हो तो इंटीजर कौन सा होगा? देखो ध्यान से, इसका -90 आंसर आ जाएगा। जब इसमें बी पास करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 90। अगर ध्यान से देखना, अगर मैं कोई इंटीजर ले लूँ, सपोज मैंने ले लिया 90.8। अभी जो लास्ट की डेसिमल की वैल्यू है 5 से बड़ी है। दैट मीन्स अब जो नेगेटिव में एक इंटीजर बढ़ा दो, देखो क्या करोगे? क्या हो जाएगा? माइनस के 91 विल बी दी आंसर नाउ। ठीक। दोबारा से देखो, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ इसका, सपोज आई हैव टेकन माइनस के 90.2। देखो अब जरा देखो, ये जो पॉइंट के बाद की डिजिट है क्या है? 2। ये 5 से क्या है? छोटी है, या 5 के बराबर हो या 5 से छोटी हो। जब 5 के बराबर हो या 5 के छोटी हो तो इंटीजर क्या होगा? दैट मीन्स डेसिमल हट जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा आपका आंसर। माइनस के 98 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने ले लिया माइनस के 98.8। अब देखो ये जो 5 से ये डिजिट क्या हो गया? अब ना तो ये 5 से छोटी ना 5 के बराबर, अब ये 5 से क्या है? बड़ी। तो दैट मीन्स तुम भी ये बढ़ा दो इसमें इंटीजर। दैट मीन्स अब क्या रिटर्न करेगा? माइनस के 99 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक। अब देखो लास्ट जो मैं एक और लास्ट वैल्यू लेने वाला हूँ। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीटिंग दिस राउंड फंक्शन। तो मैंने ए की वैल्यू सपोज आई हैव टेकन एज माइनस के 98.6। अब देखो 98.6 लिया मैंने। अब बताओ मेरे को जो 6 है 5 से बड़ा है। जब 6 5 से बड़ा है तो आप क्या करोगे? एक इंटीजर ऐड कर दो। दैट मीन्स अब बी में क्या आ जाएगा? माइनस के 99। ठीक। और देखो एक लास्ट एग्जांपल विल टेकिंग, मैंने ले लिया 100.52। माइनस में लो से, माइनस के 100.52। अब इसे देखो, ये जो 52 दैट मीन्स अब दो के बीच की देखो 0 50 100। ये 52 क्या है? 50 और 100 के बीच वाला ही करेगा। दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 50। 50 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब ये 50 से बड़ा हो गया तो तुम क्या करोगे? इसमें जब ए को मैं इधर पास करूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल बी रिटर्निंग माइनस के 101। क्यों? देखो ध्यान से देखो, ये जो है 50 से बड़ा है तो जब 50 से बड़ा है तो तुम भी क्या ऐड कर दो इसमें? एक ऐड कर दो। ठीक। अगर ध्यान से देखना, सपोज आई हैव टेकन, अगर ये पॉजिटिव में कर दूं इसे, अगर मैंने क्या कर दिया? अब ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखो 100.52। तो अभी जब पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में भी क्या रिटर्न करेगा? 101। ठीक। आई होप राउंड क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेंट फंक्शन।
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैट डॉट रेंट, बट आप अगर समझेंगे ना तो यू विल गेट इट। देखो राउंड और रेंट में जब फर्स्ट डिफरेंस इज द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ राउंड फंक्शन इज इंट व्हाइल द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ रेंट फंक्शन इज ऑलवेज द डबल। इसकी रिटर्न डेटा टाइप हमेशा क्या है, डबल। और जो अभी आपने देखा राउंड, उसकी रिटर्न डेटा टाइप वाज इंट और यू में टेक लॉन्ग ऑल्सो। इसकी डबल होगी, फ्लोट होगी, दैट मीन्स डेसिमल वैल्यू भी रिटर्न करने वाला। अब देखो कैसे काम करेंगे इसमें, इट विल वर्क सेम लाइक द राउंड, सब कुछ राउंड की तरह है। बस क्या चीज हो गया, जो 0.5 की जो चीज है ना, देखो ध्यान से देखो, मैंने लिखा इसमें 98.5, ठीक। जो 5 वाली जो डिजिट जब 5 होगी ना डेसिमल के बाद, ये उस पर अलग काम करेगा राउंड की तरह, दैट्स ऑल। ये उसके सब सेम किसकी तरह होगा, राउंड की तरह। अब देखना मैं कैसे करूं, सपोज आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ ए एस 98.2। अब देखो राउंड में होता तो अभी ये क्या होता 98, तो रेंट में भी क्या होगा, रेंट में हो जाएगी 98.0, बिकॉज इट्स रिटर्न डेटा टाइप इज एबल, तो 0.0 लगेगा, ठीक। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया आपके, नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ ए एस 8.2 ले लो, चलो 9 हटाओ। देखो अब देखो ध्यान से देखना 8.2, तो क्या होगा ये 8.0, ठीक, क्योंकि राउंड भी क्या करता है, इसे 8 करता है, ये डबल है तो 8.0 करेगा। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, अब 5 की कहानी कैसे स्टार्ट होती है। अब मैंने सपोज करा 8.2 है, 8.5 ले लिया मैं, ठीक। अब देखो जब भी डेसिमल के बाद क्या हो, 5 हो, डिजिट क्या हो 5, तो ये क्या सर्च करेगा, इट विल ऑलवेज सर्च फॉर इवन इंटीजर। देखो अब ध्यान से देखो, इसका इवन देखो, इवन पार्ट देखो, एक तो क्या पॉसिबिलिटी, 8 आंसर हो सकता था, 9 आंसर हो सकता है, इन दोनों में इवन कौन है, 8, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू रिटर्न 8.0। अब इसका आंसर क्या होगा 8.0। अब देखना ध्यान से देखो, मैं दूसरा एग्जांपल लूं, सपोज आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ ए एस 23.5, मैंने ए की वैल्यू क्या ली 23.5। अब देखो इधर 0.5, तो ये 0.5 है तो क्या देखेगा, इवन इंटीजर। क्या 23 इवन इंटीजर है, नहीं है, तो इवन इंटीजर कौन है 24 इज द इवन इंटीजर, तो आंसर क्या होगा 24.0, ठीक। और एक और एग्जांपल लिया मैंने, ध्यान से देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन एस, चलो माइनस में ले इसे, माइनस के 23.5 वो लिया, ठीक। अब इधर देखो माइनस में भी इट विल वर्क सेम लाइक द प्लस। अब देखो बस आंसर में क्या लगा देना, तो माइनस लगा देना। देखो 0.5 है तो क्या सर्च करोगे, इवन इंटीजर, ठीक। इवन इंटीजर क्या होगा 24, माइनस में देखो सिंस ए की वैल्यू में माइनस लगा हुआ, तो तुम आंसर में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, दैट्स ऑल। अब देखो इसका मैं दूसरा एग्जांपल लूं, आई हैव टेकिंग द एग्जांपल एज -22.5, ये एग्जांपल लिया। अब देखना मैंने, अभी 22 ऑलरेडी क्या है, इवन है, ठीक। 0.5 पीछे क्या है, 5 है ना, दैट मीन्स 5 है लास्ट में डेसिमल के बाद, तो अब क्या है, इवन की तरफ सर्च करेगा, और इसमें देखो 22 क्या ऑलरेडी इवन है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, माइनस के 22.0, ठीक। ये तो किसकी, इसकी 5 की कहानी। अगर एक और लास्ट एग्जाम्पल भी आई विल बी टेकिंग अप, देखो लास्ट एग्जाम्पल सपोज मैंने ले लिया ए इक्वल टू माइनस के 22.66। अब देखना इसमें, देखना क्या ये जो लास्ट की 2 डिजिट है, क्या ये 50 है, नहीं है, क्योंकि देखो बीच वाले 2 डिजिट की जो देखो 0, 50, 100 के बीच की जो मिड वैल्यू वो 50 है, दैट मीन्स मेरे को किससे कंपेयर करना है, 50 से। अब ये जो डिजिट है ये क्या है 50 से, जो लास्ट की 66 है, ये किससे बड़ा, 50 से बड़ा, दैट मीन्स इट विल बी लाइंग समवेयर हियर, इस रेंज में लाई करेगा, ठीक। तो अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या करना है, इसे तुम्हें राउंड की तरह ट्रीट करो। इसे राउंड में क्या होता है, राउंड क्या कर देगा, देखो 50 से बड़ा है, एक इंटीजर ऐड कर दो, क्या होगा माइनस के 23.0। एक लास्ट एग्जांपल ले लो आप, सपोज आई एम टेकिंग अप द एग्जांपल ऑफ माइनस के 100.589 ले लो। अब देखो 3 के लिए क्या होगी आपकी मिड वैल्यू 500, ये 589 क्या है, समवेयर इट विल बी लाइंग बिटवीन 500 एंड 1000। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये 500 से क्या है, बड़ा है, जब ये 500 से बड़ा है तो राउंड क्या करेगा, एक इंटीजर क्या कर देगा, ऐड कर देगा इसमें। जब देखो ध्यान से देखो, जब तुम एक इंटीजर ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 101.0 इज द करेक्ट आंसर। अब सपोज करना, ध्यान से देखो, मैंने 89 हटा दिया, मैंने क्या करा बस माइनस के, ये माइनस 100.5 है। अब देखो डेसिमल के बाद क्या 5 ना, अब ये किसके लिए सर्च करेगा, इवन इंटीजर, दैट मीन्स इवन नंबर चाहिए सर। अब देखो इवन नंबर चाहिए तो 100 इवन है, 101 इवन है, ऑब्वियसली 100 इज इवन, तो अब इसका आंसर क्या होगा, माइनस के 100.0 इज द करेक्ट आंसर नाउ, ठीक। आई होप मेथड रेंट और राउंड आपको समझ में आगे होंगे। तो लास्ट ट्रिपल आर फंक्शन दैट इज रैंडम वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखो जो लास्ट का ट्रिपल आर का फंक्शन है दैट इज मैट डॉट
रैंडम, एज द नेम सजेस्ट, रैंडम। समवेयर तुम क्या करो, सपोज यू आर मीटिंग विद योर फ्रेंड्स, तो आप ये इंस्टा और फेसबुक पे अपलोड नहीं करते थे, दैट इज द रैंडम क्लिक। रैंडम क्लिक्स में आपने कोई सेल्फी क्लिक करी और यू आर जस्ट राइटिंग देयर, इट इज द रैंडम क्लिक। तो सेम ये फंक्शन जो ये भी रैंडम की तरह, उसी की तरह सेल्फी की तरह काम करेगा। देखो कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना। रैंडम में इसके मोड के ऊपर बात है, क्या रिटर्न कर दे ये कुछ नहीं पता किसी को, ध्यान से देखो। अब मैंने ये फंक्शन लिखा, देखो इसकी भी रिटर्न डेटा टाइप क्या है, रिटर्न डेटा टाइप इज डबल मैट डॉट रैंडम। अब देखो ये 0 and 1 के बीच में क्या कुछ भी रिटर्न कर सकता है, दैट मीन्स इट कैन रिटर्न एनीथिंग। देखो मैंने लिखा 0.98765428 15 16 17 तक, ये कुछ भी डिजिट प्लेस तक कुछ भी रिटर्न कर देगा। दोबारा किसी और बंदे ने ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट करा उसको रिटर्न करा उसने ये, दैट मीन्स जो इसके मन में आएगा ना वो रिटर्न कर देगा। दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ रैंडम नंबर इट विल बी टेकिंग बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के बीच में क्या कोई भी रैंडम नंबर, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मेरे को रैंडम नंबर प्रिंट करने एक पार्टिकुलर रेंज में, ठीक है, मैंने लिखा कि प्रिंट एनी रैंडम नंबर बिटवीन 3 and 8, ठीक। अब देखो 3 और 8 के बीच में रैंडम नंबर प्रिंट करनी है, तो अब इसमें क्या है, सम मॉडिफिकेशन विल बी डन इन मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। तो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, सी देखो कैसे करोगे, मैथ डॉट रैंडम, जो देखो 3 और 8 के बीच में प्रिंट करने हैं आपको रैंडम नंबर। देखो इसमें दोनों में बड़ी वैल्यू क्या 8 है, तो 8 की तो क्या कर दो इससे फंक्शन से मल्टीप्लाई, और जो छोटी वैल्यू उसे क्या कर दो ऐड। नाउ अगर इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या, इट विल बी प्रिंटिंग एनी रैंडम नंबर बिटवीन 3 and 8। कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, 5 पॉइंट कुछ, एनीथिंग कैन बी, बट इट विल बी लाइंग बिटवीन 3 and 8, ठीक। ये कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट कर सकता है 3 और 8 के बीच में, ठीक। अब देखो लास्ट में देखो मैं क्या है, I have used the explicit conversion here। मैंने लिखा मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाई 8 + 3। अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, सिंस आई हैव यूज्ड द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इंट लगा दिया ना, नाउ आई एम फोर्सिंग द सिस्टम टू रिटर्न द आंसर टू मी इन विच टाइप ऑफ डेटा टाइप, इंटीजर। तो अब क्या ये डबल रिटर्न करेगा, नहीं। तो अब ध्यान से देखना, अब इसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, क्योंकि मैंने इसके आगे इंट लगा दिया ना। अब देखो ध्यान से देखो कैसे काम करेगा ये। अब ये 3 और 8 के बीच का कोई भी इंटीजर बताओ, 4 हो सकता है, इट मे बी 5 ऑल्सो, 6 ऑल्सो, 7 ऑल्सो, इट मे बी 8 ऑल्सो, 8 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इट मे रिटर्न 3 ऑल्सो। कोई भी इवन इंटीजर लो, सॉरी इवन नॉट, कोई भी इंटीजर 3 and 8 को इंक्लूड इनके बीच में हो तो उसे क्या है रिटर्न कर सकता है। देखो 3 and 8 आर इंक्लूडिंग, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7, एनीथिंग कैन बी। अगर सपोज करो मेरे को प्रिंट करनी है 5 और 10 के बीच में, देखो 5 and 10 के बीच में जो इंटीजर प्रिंट करना कोई भी, तो देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या 10 है, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई करी, तो छोटी वैल्यू उसे क्या कर दो, प्लस कर दो। अब देखो 5 को इंक्लूड करते हुए 10 को इंक्लूड करते हुए कोई भी इंटीजर प्रिंट कर देगा ये, ठीक। तो फ्रेंड्स आई होप जो मैथ डॉट रेंट राउंड एंड रैंडम, दैट मीन्स ट्रिपल आर फंक्शन इन जावा इज क्लियर टू यू। मैंने आपको आई थिंक बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो डू सपोर्ट मी, थैंक यू फ्रेंड्स।